सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब से बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित गद्य आत्मनिर्भरता। तो पिछले क्लास में हमने जहां छोड़ा था तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 71 ऊपर से देखिए। तो ऊपर यहाँ लिखा है, वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं। अर्थात वास्तव क्षेत्र में देखा जाए तो इंसान अपनी सहायता खुद नहीं कर पा रहा है। हर क्षेत्र में ये दूसरों पर भरोसा करता आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता अर्थात अपने लिए कुछ कर गुजरने का जो भाव है वो भाव हमारे बीच है ही नहीं। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। तो बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होती है। जाहिर सी बात है कि बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है, जो बुद्धिमानी है उनका अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में जो पूर्णता आती है वो विद्या से नहीं होती है वरन उसके काम से होती है। मनुष्य अपने काम से ही पहचाना जाता है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों के पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। तो यहाँ पर एक फिल्म का मुझे डायलॉग याद आता है, जहाँ पर कहा गया है कि वर्षों से जो गीता और रामायण पढ़कर नहीं जागे वो ये अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे। यहाँ पर भी उसी बात का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से ही, मतलब उन चरित्रों को हम अपने में उतारने के बाद ही मनुष्य में पूर्णता आती है। मनुष्य कहलाता है, या फिर आत्मनिर्भरता जैसे गुण हम में जो है विद्यमान होते हैं। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता जैसे गुण हम जैसे मनुष्यों में पाए जा सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। कहने का तात्पर्य है, हमारे लिए जो प्रत्येक उन्नति की बातों में जो उदाहरण दिया जा रहा है ये सब एकाएक नहीं हुआ है। इसके लिए भी बहुत दिनों तक जो है इसका अवलोकन हुआ है, तभी जाकर इस काम का परिणाम मिला है। जब कई पीढ़ी तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे विचार और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित रहा, तब वे इस अवस्था को पहुँचे हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जो ऊंची आकांक्षा रखता हो वही उन्नति के शिखर तक या फिर अपने परिणाम तक पहुंच सकता है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि चित्त में जिसका प्रबल चित्त रहा हो, मतलब जो कुछ करने की इच्छा रखता हो, उसी में जो है उसके अंदर जो आत्मनिर्भरता जैसे गुण विद्यमान हो, वही उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर मतलब यूरोप के हर एक संप्रदाय, जाति या वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं। नीचे से नीचे दर्जे के मनुष्य, किसान, कूली, कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्जे वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ सबों ने मिलकर जातीय उन्नति को इस सीमा तक पहुंचाया है। यहाँ पर कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कारीगर, कूली सभी प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग अपने आत्मनिर्भरता जैसे गुण की वजह से अपने देश की उन्नति को परिणाम तक पहुंचा पाए हैं। तो यह कहना पड़ेगा कि ये लोग अपने काम को बखूबी जो है सुचारू ढंग से करते गए। जैसे कि एक ने एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत यह बात जिसका केवल ढांचा खड़ा कर दिया,
दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम से क्रम कई पीढ़ी के उपरांत यह बात, जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णता और सिद्धि की अवस्था तक पहुंच गई। मतलब यह कहा जा सकता है कि इनके अंदर की जो आत्मनिर्भरता वाली गुण है, यही इनको जो है आज सिद्धि की अवस्था तक पहुंचा दिया है। तो आगे लिखते हैं, ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, इसी तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी बपौती का उत्तराधिकारी बना गए थे। तो आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेतीहर माने जो खेती करते हैं, दुकानदार जो दुकान चलाते हैं, बढ़ई जो बढ़ई का काम करता है, जैसे कि आपका घर बनाता है, लोहार जो लोहे का काम करता है, आदि कारीगरों से मिलती है। तो उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ नहीं है। और यह शिक्षा हमें पुस्तकों या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक एक मनुष्य के चरित्र, आत्म दमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। तो ये जो मनुष्य के चरित्र हैं, आत्मचिंतन है, दृढ़ता है, धैर्य है, परिश्रम है और मनुष्य की जो अध्यवसाय है, इसी को दृष्टि में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन गुणों से ही हमारे जीवन की सफलता छुपी हुई है, या इन गुणों में ही हमारे जीवन की सफलता छुपी हुई है और इसी से ही हमको सफलता मिल सकती है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति के छोर है और हमें जन्म में क्या करना चाहिए, इसके सारांश हैं। तो आगे लिखते हैं, देखा गया है बहुतेरे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथों के समान है, जिनके पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ उपदेश जरूर मिलता है। बड़प्पन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा। जो कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वसाधारण का उपकार हो, वही बड़े लोगों की कोटि में आ सकता है। वो चाहे गरीब से गरीब या छोटे दर्जे का क्यों ना हो, वही बड़े से बड़ा है। वह मनुष्य के तन में साक्षात देवता है। तो ऐसे लोग ही उन्नति के लिए, मनुष्य के उन्नति के लिए, सबके लिए जो है उदाहरण बन जाते हैं। तो आगे कहते हैं, हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए हैं, सवेरे उठकर जिनका नाम ले लेने से दिन भर के लिए मंगल का होना पक्का समझा जाता है। ऐसे महिमाशाली जिस कुल में जन्मते हैं, वह कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। तो यहाँ यह कहा जाता है, मतलब कहा जा सकता है कि ऐसे कुल में जन्म लेने से, कि जिस कुल में समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति हो, तो ऐसे कुल में जन्म लेने से वह कुल उजागर हो जाता है। और ऐसे ही बच्चे जो है, आगे जो पीढ़ी जन्म लेता है, ऐसे ही आगे ज़माने को आगे बढ़ाने का जो श्रेय उन्हीं पर ही जाता है, ज़माने को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है। कहा गया है, पुरुष सिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा, गिद्धड़ों की विशेषता वाले 100 पुत्र भी किस काम के। कहने का तात्पर्य है, गिद्धड़ों की विशेषता रखने वाले 100 पुत्र, मतलब जिन 100 पुत्रों के अंदर गिद्धड़ों की विशेषता हो और उनकी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं जो है गिद्धड़ों जैसी हो, उससे तो अच्छा है एक सिंह जैसा पुत्र हो, जिस पुत्र में सिंह जैसी विशेषता परिपूर्ण हो। सिंह जैसा एक पुत्र ही कुल का नाम रोशन कर देगा। किसी ने खूब कहा है, मुझे चाहत नहीं सितारों की, मुझे चाहत नहीं सितारों की, ना तमन्ना है नज़ारों की, बस तेरे जैसा
एक पुत्र हो तो क्या ज़रूरत हजारों की। तो प्यारे विद्यार्थी, तो आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित यह गद्य आत्मनिर्भरता यहीं समाप्त होता है। आगे का विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।